सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन ने आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में अनेकों प्रकार के, आज हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को तो याद रखना है, लेकिन आज हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। पहले बात तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम में रहो, मतलब एक दूसरे से प्रेम करो। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, अपने आप को चिंता महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अनेक प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है, याद रखिएगा जिस तरीके से हम वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 14 और 17 में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है, आज आप विश्वासी हैं और अगला आदमी जो है वो विश्वास करने वाला है। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति होता है वो नहीं करता है, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको एक साथ कोई जरूरत नहीं है चलने के लिए। इसीलिए आमोस की पुस्तक अध्याय 3 और 3 में लिखा गया है, यदि 2 मनुष्य परस्पर जिसे सहमत ना हो तो वे क्या करें, एक संग चल सकेंगे या नहीं। इस बात को आप सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें ये निश्चित सिद्धांत देती है कि जो युगों में बदलने की भी एक बहुत बड़ी बड़ी कला होती है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि 2 मनुष्य हैं और सहमत नहीं है एक दूसरे के बातों से, तो क्या वो कोई कार्य कर सकते हैं? भले आप पति और पत्नी क्यों ना हो, आपके घर में, परिवार में आप कोई भी हो, आपके साथ यदि कोई अगला व्यक्ति भी है और वो नहीं विश्वास करता है या फिर आपकी बातों को नहीं मानता है, तो आप उसके साथ अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, आप उसके साथ अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अलग सिद्धांत होगा और आपका अलग होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इस बात को बाइबल हमें निश्चित तौर पर बताती है कि लोगों का जो मन होता है, वो हर एक इंसान का जो विचार होता है, सोच होती है, वो अलग अलग होती है। लेकिन जब वो परमेश्वर विश्वास करता है तो उसके जीवन में खुदावन काम करता है और आपके मन को परमेश्वर एक साथ एकत्रित करता है, मिलाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सभी प्रकार के जो अधार्मिकता से अलग रहना चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 14 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है, क्या मेल और क्या जोल है। इस बात को आप अच्छी तरीके समझ सकते हैं। एक अच्छा और बुरा दोनों साथ नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन इंसानों के अंदर है, आज भी आपके अंदर वो दया आती है और आपके अंदर वो नफरत भी आती है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिकता मतलब धर्म और अधर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें क्या करना है। आज हमें पहली बात तो परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपने हमें जो वचन दिया है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदाबंद आप मुझे समझदारी देंगे। आज मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में आप उन्हें समझ, ज्ञान और बुद्धि और हर तरीके से उन्हें आप परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लोग विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में व्यापारिक समझौता जो होता है, साझेदारी को भी इस पद के आधार पर नियुक्ति करते हैं और मानते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी को बताना चाहता है कि आप जो मनुष्य हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे, आपके अदरवाइज बहुत सारे रिलेशन होंगे, उसमें से जब आपके पास बहुत कुछ होगा तो आपके साथ सब आएंगे, वरना जब आपके पास कुछ नहीं होगा आप तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे। मैं सभी के लिए बात नहीं कह रहा
हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप सक्षम हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, तो सब लोग आपका साथ देंगे। और जिस दिन आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, उस दिन आपका लोग साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आप ही तो जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो समझ है, वो पैसा है, सब कुछ है। लेकिन इंसानों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझाया है। इस बात को यदि आप समझते हैं तो आप कभी रो नहीं सकते, कभी आपके आंसू नहीं बहेंगे, इस बात को याद रखिएगा, यदि इस परमेश्वर के वचन को यदि आप समझते हैं। इसीलिए अंधकार के सभी जो हम कार्य कर रहे हैं, अलग अलग हम रहना चाहते हैं, जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:14 में लिखा है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। इस बात को अच्छी तरीके समझ सकते हैं कि ज्योति एक जो प्रकाश होता है, एक जो अंधेरा होता है, उसकी संगति क्या है। इसीलिए एक अच्छा व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति से क्या संगति है, उससे क्या अपेक्षा रख सकता है। इसीलिए दोनों व्यक्तियों को मतलब सकारात्मक होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति नकारात्मक है और एक व्यक्ति क्या है, सकारात्मक है, तो उसका विचार कभी भी नहीं मिल सकता। वही हमें परमेश्वर समझाना चाहता है कि आपको संसार में रहना है तो आपको पॉजिटिव इंसान के साथ ही रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा मेल मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं तुम्हें देता हूं उन बातों को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और समझने की कोशिश करें कि हमारा खुदा हमें आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो अंधकार में है, क्या है, जो मसीही में अंतर में मसीह का वास करता है, जो उसकी संसार की ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं हो सकता है। मसीही में, मसीही के अंतर में मसीही वास करता है, जो कि संसार की वो ज्योति है। हालेलुया। इसीलिए और यदि हम बातों को सही समझने की कोशिश करें तो खुदावंद ने कहा है, जो आज हम देखते हैं रिश्तेदार हैं, हमारा ये नाता है, आज हमारा ये रिश्ता है, मेरी बुआ हैं, मेरी चाची हैं, मेरी दादी हैं, बहुत सारे रिलेशन आपके हैं घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन, आज जो भी आप देख पा रहे हैं, आपके पास जो रिलेशन है, 1-2 पीढ़ी की बातों को आप जो जानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है इन्हीं में से जो आपको आज बहुत प्रेम करते हैं, यदि आपके जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफें आ जाएं, समस्याएं आ जाए, यहाँ तक कि छोटी समस्या आ जाए, आप उनसे हेल्प मांगना चाहें तो आपको मना कर देंगे। मैं ये सभी लोगों के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कितने भी बड़े कमजोर क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं पर 95% लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखिए। यदि आज आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, दूसरों से कहते हैं कि हमारी मदद करिए, हम अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में, मुसीबत में हैं, चिंता में हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरों के हाथ सामने क्यों फैलाते हो, दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाते हो। खुदावंद आज आपके जीवन में आपको देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और प्रार्थना को अंतिम तक करिए कि खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है, आपको सुरक्षित रखने के लिए खुदावंद आया है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको चुना है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को चुना है। तो आज आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, किसी इंसान के सामने हाथ मत फैलाइए, क्योंकि इंसान देगा आपको तो आपके ऊपर एहसान ला देगा, लेकिन आप परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर आपको देगा तो वो आशीष होगी, वो बरकत होगी और वो कभी कम नहीं पड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत सारा आशीष और प्यार देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तो मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें, जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर। वो हर एक काम सफल होने पाए, जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर, आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीजों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीजों में आप बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर। यीशु मसीह के नाम से आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी जिंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियां अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया। उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर। यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे। हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर। हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना
प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है, यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने इजराइलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं, आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी के जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से, हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आएँ। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सके, आप आज चल सके, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी सुई, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।